नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ मेंसेस के बारे में। मेंसेस एक ऐसी साइकिल है, नेचुरल साइकिल है, जो आजकल बच्चियों में बहुत कम एज में आने लगी है। लेकिन जल्दी तो आ जाती है, लेकिन इससे एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो बच्चियों को सफ़र करनी पड़ रही हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी रखनी है तो हमें अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना होगा। हमें बहुत हेल्दी डाइट लेनी होगी। हेल्दी मीन्स आप सॉल्ट एंड शुगर इनटेक कम करेंगे, नील नहीं करना है, लेकिन उसमें प्रोटीन एंड आयरन रिच डाइट आप फॉलो करेंगे। आप नॉर्मल स्लीप साइकिल कंप्लीट करेंगे। फ्रॉम 6 to 8 आवर्स आपको स्लीप लेनी है। अगर आपकी स्लीप पूरी होगी तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फ्री होंगे, तो आपको स्ट्रेस लेवल भी कम रखना है। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, देर रात तक पढ़ते रहते हैं, नींद आती है, कॉफ़ी ले लेते हैं, चाय पी लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है तो आप कैफ़ीन का इनटेक इन फॉर्म ऑफ टी और कॉफ़ी बहुत कम करेंगे। हो सके तो आप नील करें। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि पीरियड आने से कुछ दिन पहले आपको साइन डेवलप हो जाते हैं, उनमें भी फ़र्क मिलेगा। अब बात यह है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हम किसे कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल का मतलब जो मेंसेस साइकिल स्टार्ट होने से पहले हर महीने का जो टाइम होता है, एक हफ्ते पहले का, वो पीएमएस में आता है। उस दौरान जब कोई फीमेल के मूड स्विंग्स हों, उसको गुस्सा बहुत आए, बिना गुस्से की बात पे भी वो गुस्सा करे, डिस्कम्फर्ट कभी बॉडी में लो एब्डोमेन में हो रहा है, कभी बैक में हो रहा है, कभी थाइज़ में हो रहा है, ये डिस्कम्फर्ट हो, वीकनेस महसूस हो बिना किसी बात के, उसको लगे कि बिल्कुल सिंक हो रही है, तो और पीरियड आने में अभी एक हफ्ता बाकी है, तो ये आपके प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि हम प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स या फिर जो अपने इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सेडेंटरी ना रहें, आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं आप, मन नहीं है, आप डांस करें, जो कि हर कोई कर लेता है, अकेले में हर कोई डांस कर लेता है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप डांस करें। अगर आप ओबेस हैं तो ओबेसिटी की वजह से भी आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस हो सकते हैं, तो ओबेसिटी को रिड्यूस करें। आप अपने विटामिन बी का चेक ज़रूर कराएं, एग्जामाइन ज़रूर कराएं, क्योंकि विटामिन बी के लेवल्स अगर डाउन जाते हैं तो भी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। एक नेचुरल रेमेडी है जिसे कहते हैं जिंजर। आप जिंजर अपने खाने में ये सोच लो कि जो आपने सॉल्ट और शुगर कम किया है उसको रिप्लेस करें आप जिंजर से, क्योंकि जिंजर अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड लॉस को ये कंट्रोल करता है, ब्लड लॉस को ये कम करता है। आप सिनामोन का यूज़ करें, आप ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि पेन रिलीवर होते हैं। अगर पीरियड बहुत लंबे टाइम तक नहीं आ रही हैं, आपको कई महीने हो गए हैं, इसके लिए आप एप्पल सीडर विनेगर का प्रयोग करें, लेकिन इसको एज सच ना लें, पानी में मिला के डाइल्यूट करके ही लें। इससे अलावा आप पाइनएप्पल खा सकते हैं। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि हार्मोन बैलेंस को रेगुलराइज करता है। अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है कि एनर्जी सिंक हो गई है, हम क्या करें, तो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, आप नींद पूरी कर सकते हैं अपनी, आप ठंडी और मीठी चीज़ों से परहेज कर सकते हैं, स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे आप। इस दौरान हो सके तो प्रिजर्व्ड और फैटी फूड को भी
अवॉइड करें। अगर आप मेरे बताए ये प्रिकॉशंस और कुछ ये डाइटरी सप्लीमेंट्स या नेचुरल डाइटरी थिंग्स अपनी डाइट में लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और मेंसेस के टाइम पर होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। चलिए, तो बात हो गई क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ योगा जो आप कर सकते हैं। आप रेगुलर पूरे मंथ कीजिए और आपकी जो इरेगुलर साइकिल है, या तो वो चाहे आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, महीने में 2 बार आ रही है या 2 महीने में ही 1 बार आ रही है, ये योगाओं से आपकी साइकिल रेगुलराइज होगी। सबसे पहले आता है पर्वतासन, आप इसे कर सकते हैं। व्रज आसन, प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम आपकी ना सिर्फ रेगुलराइज करेगा साइकिल को, बल्कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बढ़ाएगा। अनुलोम विलोम करें, बुद्धि कोण आसन करें। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप उस योगे को जरूर करें। जहाँ तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात आती है, तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड इफ़ यू eager to have more information, then visit our website homeoblessings.com। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।